आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज आप सभी हमारी वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जब एक महिला ने दुखी होकर महाराज जी से कहा कि महाराज जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरा जीवन बहुत ज़्यादा दुख में चल रहा है। साथ ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। महाराज जी ने इस महिला की दुखी बातों को सुनकर क्या कहा, तो आइए जानते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप महाराज जी को सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। श्रीमान राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, मैं शादी के बाद बहुत परेशान हो रही हूँ। मतलब सोचा था कि सुख होगा, पर ज्यादा दुख आ गया। किससे? ससुराल पक्ष से। हस्बैंड से भी 1 साल हुए, मतलब शादी को 18 जुलाई 21 को हुई थी। तो आपके पति से आपको क्या दिक्कत है? मतलब शाम जैसे नहीं बैठ पा रहा और सारा ससुराल पक्ष परेशान करता। किसकी तरफ से? आपकी तरफ से या पति की तरफ से? महाराज जी, उनकी तरफ से ही होता था। पति क्या कहना था? वो क्या चाहते हैं आपसे? पता नहीं, मतलब जो सास है ना, वो बोल देते हैं कि इस पे सारा काम नहीं होता, ये नहीं करती। तो फिर वो उनकी तरफ होकर मुझे बहुत परेशान करते हैं। यूँ लगता है कि जीवन खत्म कर लूँ अब। ना ना ना, कौन कौन है आपके ससुराल में? ससुराल में है नंद है और मैरिड है, मतलब जिसका डिवोर्स हो रखा है, और सेकंड नंबर के हस्बैंड, फर्स्ट, फिर एक देवर है और सास ससुर और एक दाद सास। देवर की शादी हो गई? नहीं। तो आप ही घर में बड़ी हैं? हाँ महाराज जी, इतना तंग कर दिया कि शायद पूरी जिंदगी में इतना दुख नहीं पाया मैंने। देखो, शादी के अभी आपके 1 ही वर्ष हुआ है। हाँ। कुछ दिन आप बिल्कुल चुप रह करके एक बार, अभी 1 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने पति को समझिए तो सही कि वो आपसे चाहता क्या है। आपके पति आपसे प्रेम करते हैं? महाराज जी, पता ही नहीं चल पा रहा मुझे। नहीं, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। कैसे? कि देखो, ऐसा है कि कोई दूसरे रिश्तों का तो छोड़ दो, सास नंद भौजाई सब छोड़ दो, पर पति पत्नी प्रेम से यदि हैं तो सारा जीवन निकल जाएगा। इसलिए आपको अभी 1 साल ही हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। समझने में टाइम लगता है रिश्तों को। कुछ दिन ससुराल में रहिए, अपने पति की बात मान कर देखिए कि वो जो कह रहे हैं उसको मानने में क्या होता है। महाराज जी, मुझे यूँ लगता है कि शायद उन्होंने दूसरी कर ली शादी। हाँ, घर वालों के कहने पे। तो मतलब दूसरी कर ली मतलब आप तो घर पे हैं, दूसरी भी आपकी? नहीं, मेरे को तो पियर में छोड़ जाते हैं, वहाँ रुकने ही नहीं देते 10 रोज से ज्यादा। यूँ बोलते हैं कि दादी जी का ऑपरेशन कराना है, ये कराना है, और मम्मी पापा के पास छोड़ के मुझे नहीं, चले तो जाते। आपको मायके में रहना ही नहीं। पहली गलती तो लड़कियों की ये है कि वो पियर आ जाती हैं। आपको अपने मायके नहीं रहना, आपको अपने पति कैसा हो, सुख दुख अब पति के संग है, जीना मरना उसके संग है। ऐसे छोड़ छोड़ के आएंगी तो फिर कुछ भी वहाँ हो सकता है। इसलिए आपको अपने सेवा से, आपको अपने प्रेम से अपने पति का दिल जीतना चाहिए। वो आपसे प्रेम करें, आप उनसे प्रेम करें। और गृहस्थी साथ में रहने से चलती है, मायके में रहने से नहीं चलती। ठीक है? नहीं महाराज जी, मुझे जैसे कॉलोनी वालों ने, किसी ने बोला यही बात, और अब जो लेटर भेजा गया था वहाँ से नोटिस, तो 3rd लेटर था। 2 तो पहले भेज दिए, 1 और भेजा है अभी, तो वो मैंने पढ़ा नहीं। तो ये बोलते हैं कि डाइवोर्स का शायद। क्यों? पता नहीं। आप अपने माँ बाप के घर कितने दिनों से हो? मतलब 18 जुलाई से, मतलब मैं रुकी होंगी वहाँ पे 2-2.5 महीने खींच के। बाकी है ही है, छोड़ जाते वापस। तो आप क्यों आते हो, क्यों छोड़ जाते हैं? आप आने नहीं चाहिए आपको यहाँ। वो बहाना बना के यहाँ कोई नहीं रहेगा, हम जयपुर में दिखाएंगे, दादी जी को दिखाएंगे। तो बोल देना चाहिए ना कि आप जहाँ दिखाएंगे, जहाँ आप जाएंगे वहाँ हम चलेंगे। यूँ बोलते हैं कि हम तो रेंट पे रहते हैं, आप अपने मम्मी पापा के रहो। ये कोई बात नहीं होती। जहाँ शादी के पहले फिर देखना चाहिए था कि पत्नी को हम कहाँ रखेंगे। तो आपको अपने मायके नहीं रहना चाहिए। हम तो कहेंगे कल ही आप अपने ससुराल जाओ। अच्छा। हाँ, और जाके वहाँ का सारा देखो कि क्या चल रहा है। और आप पत्नी हैं, अधिकार से आप अपने पति तो कह सकती हैं कि हमारा पति है। नारी यदि लक्ष्मी है तो दुर्गा, जमा समय समय पर आपको अपना वो रूप लाना चाहिए जिससे आप अपने पति को अपने वश में कर सकें। महाराज जी, मुझे तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता। नहीं, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। बाहर कहाँ जाएंगे निकल के? नहीं, जैसे उनका पता करे तो। और यूँ लगता है कि उन्होंने शादी दूसरी करके घर वालों ने रेंट पे कर दिया, उनको रख रखा है। ऐसे माहौल से मुझे कानों में भनक लगी है। जब आपके घर के बारे में आपको ही कंफ्यूजन है
तो ये तो कमी आपकी है ना कि आप मायके में पड़ी हैं तो वहाँ तो कुछ भी होगा। इसलिए आपको ससुराल जाना, पति के पास रहना। पति आपसे कहे कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे तो पूछना कि क्यों नहीं रखेंगे। यदि नहीं रखना था तो आपने शादी क्यों की हमसे? अच्छा, ये सवाल आपको करने चाहिए। महाराज जी डर लगने लग जाता है डर मुझे। किस बात का? यूं बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, उनसे नहीं, ज्यादा पति मत परमेश्वर बोलो। है। पति, हमने ये थोड़ी कहा कि आप पति को मारो। हमने पति से सवाल करने का कहा, और पति से सवाल करना नारी का धर्म है, कर सकती हैं। मारना नहीं है, लड़ना नहीं है ना? पर ये सवाल कर सकते हैं आप। और फिर भी आपका पति उद्दंडता करे तो फिर कोर्ट कचहरी का आप काम कर सकते हैं, जैसे आपको न्याय मिले। पहले तो आप अपने शांति से 4 बातें हैं, साम, दाम, दंड, भेद, पहले समझाओ। समझो कि मामला क्या है। माने तो आप अपने पति को मेरे पास लेके आना, मैं जहाँ रहूँ यहाँ या वृंदावन लाना, मैं आपके पति को समझाऊंगा। पहले समझाने से मामला निपटाओ। जब समझने से ना निपटे तो फिर आगे विचार करेंगे कि तब क्या करना। पहले वहाँ पे डर लगने लग जाता है मुझे कि सारे ही उनके सपोर्टिंग है, कुछ करने दे। हाथ भी उठा लिया 1-2 दफे उन्होंने। किसने? हस्बैंड ने। कोई बात नहीं, पतियों का तो कुछ कुछ पतियों के चलते ही रहता है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी। आप लाना, मैं समझाऊंगा, पकड़ के लाना, बोलना। यदि आपका पति तलाक मांगे, बोलना मैं तलाक तब दूंगी, पहले महाराज जी के पास चलो। धन्यवाद महाराज जी। मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, फिर अपन बात करेंगे कि क्या करना। जय माता की महाराज जी। जय माता दी। महाराज जी, आप बोलते हैं कि 11 के दूसरे दिन चावल खाना चाहिए, तो द्वादशी जैसे को? हाँ, तो दूसरे दिन प्रदोष का व्रत भी करते हैं हम। अब व्रत आप करते हैं तो फिर मत खाइएगा, वो फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। फिर चरणामृत पी के ठाकुर जी का व्रत पूरा कीजिएगा। और एक महाराज जी, जैसे आप बोलते हैं कि घर में चाहे मौत हो जाए या कुछ भी हो, व्रत नहीं छोड़ने चाहिए। तो जैसे 11 के दिन अगर घर में किसी कोई एक्सपायर हो जाता है तो फिर जैसे कड़ा घास करते हैं अपन, तो फिर वो 11 तो नहीं हो पाएगी। भाई, जिस दिन कोई मर जाता है ना घर में, वैसे भी उस दिन कोई खाती कहाँ है? नहीं, कड़ा घास करते हैं ना, अंतिम संस्कार करने के बाद वो नीम के पत्ते के साथ अपन एक पूरी सब्जी का कड़ा घास करते हैं। नहीं, वो आप मत करना। आज व्रत है इसलिए आप फल खा के कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। और जैसे 13 दिन तक बीच में प्रदोष आए या 11 आए, मौत के 13 दिन के देखो, अंदर जब कोई सूतक के दौरान कोई भी व्रत आए तो उस व्रत को गुप्त रूप में रखना चाहिए। उसको जैसे अभी हम उत्सव के साथ रखते हैं, तो ये उत्सव ना करके गुप्त रूप में रखें, ना ठाकुर जी का स्पर्श हो उस समय, और जो मिल जाए फल फूल के रूप में खा के, है ना, गुप्त रूप में। तो वो व्रत लगते हैं अपने। बिल्कुल, वो व्रत ही है। अच्छा महाराज जी, आप बोलते हो कि अपने इष्ट देव की सेवा करनी चाहिए, इष्ट देव में ज़्यादा। तो हम सभी भगवान को एक ही रूप में मानते हैं, तो अब नौ दुर्गा माँ को ज़्यादा तो हमारे इष्ट देव कौन हुए? आपने गुरु मंत्र लिया है? गुरु मंत्र तो हमने बचपन में ही ले लिया था। तो फिर गुरु जी ही बताएंगे कि आपके इष्ट कौन है। जो मंत्र गुरु जी ही इष्ट देते हैं, जो मंत्र जिनका होता है वो मंत्र में जो नाम है वही इष्ट हैं आपके। ठीक। और अभी जैसे महाराज जी, मैं माँ दुर्गा की सबसे बड़ी मतलब बहुत भक्ति करती हूँ, तो श्रीमन नारायण का ही जाप करती रहूं या नव दुर्गा माँ का कोई मंत्र है? श्रीमन नारायण का जाप करिए। जो श्री में लक्ष्मी जी हैं वही नवरात्रि में नव दुर्गा के रूप में पूजती हैं, वह लक्ष्मी है। ठीक है। दुर्गा कौन है? लक्ष्मी ही तो श्रीमन नारायण कह दिया तो सब हो गया। और महाराज जी, जैसे अपन तुलसा की जो अपन को मंत्र मिला हुआ है, उसकी माला का जाप भी अपन को करना है, और हम ओम नमः शिवाय की माला का जाप भी कर सकते हैं। गुरु मंत्र जो आपको मिला है उस मंत्र का जाप करिए। तो जैसे ओम नमः शिवाय नहीं करना? नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं करना? हाँ, मतलब कर सकते हैं ना, क्योंकि हम रुद्राक्ष की माला से तो ओम नमः शिवाय करते हैं, और तुलसा की माला से जो मंत्र मिला हुआ है वो करते हैं।